तुम्हारे कपड़े तुम्हारी औकात नहीं बताते। तुम्हारे कपड़ों के बारे में तुम्हारा मन क्या मानता है वही तुम्हारी औकात बना देता है। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। कभी ऐसे ही पुराने ढीले बिना ध्यान दिए कपड़े पहनकर बाहर निकलो और किसी दिन बिल्कुल साफ सधे हुए फिट कपड़े पहनकर निकलो। कुछ और मत बदलना, बस कपड़े। पहले दिन तुम्हारा मन धीरे से कहेगा चल ठीक है। जैसे तैसे दूसरे दिन वही मन अचानक बदलेगा। आज कुछ अलग है, आज लोग देखेंगे। अब ध्यान देना, सबसे खतरनाक चीज कपड़े नहीं हैं, ये अंदर की आवाज है। दुनिया बाद में तुम्हें तौलती है, सबसे पहले तुम खुद को तौलते हो। और ये तौलना इतना धीमा, इतना छुपा हुआ होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम जो पहनते हो वो सिर्फ शरीर पर नहीं रहता, वो तुम्हारे मन के फैसलों को भी छूता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों का भरोसा सब बदलने लगता है। सोचो, जब तुम खुद को साधारण दिखते हुए देखते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें साधारण मान लेता है, और जब तुम खुद को सधा हुआ सलीकेदार देखते हो तो वही मन तुम्हें ऊंचा मानने लगता है। मतलब कपड़ा नहीं बदलता, तुम्हारी पहचान बदल जाती है। अब जरा गहराई में उतरते हैं। जब तुम बार बार लापरवाही से कपड़े पहनते हो तो तुम खुद को एक संदेश देते हो, मैं बस ठीक हूं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे हर कदम में उतर जाती है। तुम फैसले टालने लगते हो, मौके छोड़ने लगते हो, लोगों से बात करते वक्त थोड़ा पीछे हटने लगते हो, और फिर तुम कहते हो मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। अब एक और परत समझो, पुराने समय में कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं थे, वो ताकत दिखाने के लिए थे। राजा अलग दिखता था, साधु अलग, योद्धा अलग, ताकि बिना बोले ही सब समझ जाए कौन कहाँ खड़ा है। आज भी वही खेल चल रहा है, बस तुम्हें बताया नहीं गया। आज तुम्हारे पास आज़ादी है, तुम कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन इसी आज़ादी ने एक उलझन भी पैदा कर दी है। अब कोई साफ संकेत नहीं है। तो जो इंसान अपने कपड़ों को समझकर चुनता है वो भीड़ से अलग हो जाता है, और जो बिना सोचे पहनता है वो भीड़ में खो जाता है। अब एक कड़वी बात सुनो, लोग कहते हैं बाहरी चीज़ों से मत तौलो, लेकिन सच ये है मन बिना तौले रह ही नहीं सकता। हर पल हर क्षण तुम्हारा मन सामने वाले को परख रहा है। जल्दी फैसला लेने के लिए वो बाहर से संकेत लेता है, और अगर तुम्हारा संकेत कमज़ोर है तो तुम्हें हल्के में लिया जाएगा। ये गलत लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अब यहाँ से खेल पलटता है। अगर तुम समझकर कपड़े पहनना शुरू कर दो तो तुम सिर्फ दिखावा नहीं बदल रहे, तुम अपने मन की दिशा बदल रहे हो। तुम खुद को हर दिन याद दिला रहे हो, मैं साधारण नहीं हूं। और ये याद धीरे धीरे विश्वास बन जाती है। विश्वास से चाल बदलती है, चाल से दुनिया बदल जाती है। अब एक मज़ेदार उलझन समझो, कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते हैं फिर भी सस्ते लगते हैं, और कुछ लोग साधारण कपड़े पहनते हैं फिर भी गहरे मजबूत लगते हैं। क्यों? क्योंकि खेल कपड़ों का नहीं है, मेल का है। अंदर जो हो अगर वही बाहर दिखे तो तुम खिंचाव पैदा करते हो, और अगर अंदर कुछ और बाहर कुछ और तो तुम बनावटी लगते हो। इसलिए असली सवाल ये नहीं है
आज क्या पहनूं? असली सवाल ये है, मैं खुद को किस तरह का इंसान मानता हूं? क्योंकि तुम खुद को जैसा मानते हो, तुम्हारे कपड़े वही कहानी बोलते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं रहते, वो तुम्हारी पहचान का पहला संकेत बन जाते। और उसी दिन से दुनिया तुम्हें अलग तरह से देखना शुरू कर देती है। लेकिन याद रखना, ये सब किसी को दिखाने के लिए मत करना। ये सब इसलिए करना ताकि जब तुम आईने में देखो तो तुम्हारा मन ये ना कहे चल ठीक है, बल्कि धीरे से कहे आज तू सच में अलग दिख रहा है। और जिस दिन ये आवाज़ बदल जाती है, समझ लेना तुम्हारी औकात नहीं। और अब यहाँ से असली बात शुरू होती है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारा मन एक दर्पण जैसा नहीं है, वो एक चित्रकार है जो रोज तुम्हारी छवि बनाता है और फिर उसी छवि के अनुसार तुम्हें जीने पर मजबूर करता है। जब तुम बार बार ढीले, बेतरतीब, बिना ध्यान दिए कपड़े पहनते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे एक तस्वीर बनाता है। ये इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और फिर वही तस्वीर तुम्हारे हर फैसले में उतर जाती है। तुम किसी से बात करने से पहले ही सोच लेते हो, छोड़ो, रहने दो। तुम किसी मौके के सामने खड़े होकर खुद ही पीछे हट जाते हो। तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें वही दिखा रहा है जो तुम रोज उसे दिखा रहे हो। अब जरा उल्टा सोचो, जब तुम रोज खुद को सलीके से, ध्यान से, सम्मान के साथ तैयार करते हो तो तुम्हारा मन एक अलग तस्वीर बनाता है। ये इंसान खुद को हल्के में नहीं लेता। और जैसे ही ये तस्वीर बनती है, तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा उठती है। तुम सीधा चलने लगते हो, तुम आंखों में आंख डालकर बात करने लगते हो, तुम अपने शब्दों को दबाते नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को मौका देने लगते हो। अब यहाँ एक और गहरी परत है, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही धागे से बंधे हुए हैं। जब तुम अपने शरीर को लापरवाही से रखते हो तो तुम्हारा मन भी लापरवाह हो जाता है। और जब तुम अपने शरीर को सम्मान देते हो तो तुम्हारा मन भी खुद को ऊंचा मानने लगता है। इसलिए पुराने समय में साधु, योद्धा, राजा, सबके पहनावे अलग होते थे, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया को नहीं दिखा रहे थे, वो खुद को याद दिला रहे थे, मैं कौन हूँ,